हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सरनप्रीत कौर है और आज हम इस वीडियो में क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 1 की ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर पेयर्स। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या करना है? एलसीएम और एचसीएफ निकालना है जो भी हमें इंटीजर पेयर्स, जैसे कि हमें फर्स्ट पार्ट में दे रखा है इंटीजर पेयर 26 एंड 91। सो हमने 26 एंड 91 का एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, देन हमने वेरीफाई करना है कि एचसीएफ एंड एलसीएम का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, कि मतलब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद भी सेम आना चाहिए। ओके, ये हमें वेरीफाई करना है। तो इसको हम कोई नंबर दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो सबसे पहले पार्ट है हमारा 26 एंड 91। हमें इंटीजर पेयर दे रखा है। हमें एलसीएम एंड एचसीएफ के लिए हमें सबसे पहले जो नंबर्स दे रखे होते हैं उसकी प्राइम फैक्टर्स या प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी होती है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 26 इज 2 क्रॉस 13, 1 टाइम मीन्स रिपीट नहीं हो रहे। एंड 91 का क्या होता है? 7 क्रॉस 13। ओके, 1 टाइम। अब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल ली 26 एंड 91 की। अब हम एलसीएम एंड एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी यहाँ पे 26 एंड 91 है। तो सबसे पहले एलसीएम निकालने के लिए हम देखते हैं कॉमन फैक्टर क्या है। सबसे पहले जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हम अगर देखें तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 की पावर 0 जो कि 1 के इक्वल होता है। तो किसी भी नंबर को अगर हम 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करें तो चेंज नहीं होता। सो देन हम देखते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन मल्टीपल। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो 1। सो हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम में सबसे पहले आएगा फैक्टर 2 रेज़ पावर 1। देन नेक्स्ट आएगा 7, इंक्रीजिंग में वे में देखते हैं। ठीक है, तो 7 यहाँ पे 7 रेज़ पावर 1, जैसे कि यहाँ पे 2 रेज़ पावर 0 जो कि 1 होता है, कोई चेंज नहीं कर रहा था, वैसे यहाँ पे हम कर सकते हैं 7 रेज़ पावर 0। तो यहाँ पे 7 रेज़ पावर 0 है, यहाँ पे 7 रेज़ पावर 1 है। 1 इज ग्रेटर देन 0, तो नेक्स्ट फैक्टर होगा 7 रेज़ पावर 1। ऐसे ही 13 का देखें तो 13 दोनों में है और दोनों में 1 टाइम रिपीट है, तो नेक्स्ट फैक्टर होगा 13 रेज़ पावर 1। ओके, इसका आंसर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो आएगा 182। तो हमारा एलसीएम हो गया ऑफ 26 एंड 91 इज 182। ऐसे ही अगर एचसीएफ निकालना हो, एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मीन्स जो हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं उसकी हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे 13 हमारा कॉमन है दोनों में और हाईएस्ट पावर दोनों में 1 दे रखी है, तो हमारा आंसर होगा 13 या 13 रेज़ पावर 1 मीन्स 13। ओनली 1 टाइम रिपीट है। तो हमने निकाल लिया एलसीएम एंड एचसीएफ। अब हमें रिलेशन नंबर 1 में ये सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यूज एंड फाइंड आउट करना है कि ये इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो हम रिलेशन 1 में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे ये वैल्यूज, तो सबसे पहले क्या है हमारा एचसीएफ। एचसीएफ इज 13 एंड नेक्स्ट है एलसीएम। एलसीएम हमारा है 182। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स देखें तो क्या है 26 एंड 91। सो 26 एंड 91 जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2366 एंड इसको भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2366। तो ये दोनों इक्वल है, मींस ये रिलेशन जो है ट्रू है, हेंस वेरीफाइड। तो हम लिखते हैं हेंस वेरीफाइड। ओके, तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 1 कंप्लीट। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम पार्ट नंबर 2 देखेंगे।
नाउ वी आर सीइंग पार्ट नंबर 2 जिसके अंदर हमारे इंटीजर पेयर्स हैं 510 एंड 92। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे, ठीक है। 510 की प्राइम फैक्टराइजेशन होती है 2, 3, 5 एंड 7, 1 टाइम ऑल रिपीट, ठीक है। तो ये होती है हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 510 एंड 92 की प्राइम फैक्टराइजेशन होती है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 23, या हम इसको लिख सकते हैं 2 रेस्ट पावर 2 एंड 23 रेस्ट पावर 1। तो ये हो गई हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 510 एंड 92। नाउ हम फाइंड आउट करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ, देन हम वेरीफाई करेंगे जो हमारा रिलेशन नंबर 1 है। तो एलसीएम निकालने के लिए सेम जैसे फर्स्ट में किया था, सबसे पहले कॉमन फैक्टर देखेंगे। यहाँ पे कॉमन फैक्टर है 2 एंड इसकी फिर हाईएस्ट पावर जो कि 2 है यहाँ, एंड यहाँ पे 1 है तो 2 इज द हाईएस्ट, सो हम लिखेंगे 2 रेस्ट पावर 2। अब नेक्स्ट फैक्टर है हमारा 3 एंड यहाँ पे अगेन हम 3 रेस्ट पावर 0 लिख सकते हैं जो कि 1 होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे है 0 एंड यहाँ पे है 1, तो हाईएस्ट पावर होगी 3 रेस्ट पावर 1। ऐसे ही यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 नहीं है, तो यहाँ पे अगेन हम 5 रेस्ट पावर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 5 रेस्ट पावर 0 है, यहाँ पे 5 रेस्ट पावर 1 है, तो एलसीएम में एक और फैक्टर आएगा 5 रेस्ट पावर 1। ऐसे यहाँ पे 7 है बट यहाँ 7 नहीं है, तो अगेन 7 रेस्ट पावर 0 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 7 की पावर 1 है और यहाँ 7 की पावर 0, तो एक और फैक्टर ऐड हो गया 7 की पावर 1, 7 रेस्ट पावर 1। ऐसी सेकंड वाला 92 के अंदर जो है सेकंड फैक्टर वो था 23 एंड यहाँ पे है पावर 1। अगेन यहाँ पे देखें अगर, तो यहाँ पे पावर ले सकते हैं 0, तो 1 इज ग्रेटर, तो हम लिखेंगे 23 रेस्ट पावर 1। तो ये हो गया हमारा एलसीएम। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, ऊपर लिख देते हैं 23460, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एलसीएम। अब हम देखते हैं एचसीएफ हमारा क्या होगा। सबसे पहले कॉमन फैक्टर क्या है हमारा, ये था हमारा 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन और ये थी हमारी 510 की प्राइम फैक्टराइजेशन। दोनों में 2 जो है वो कॉमन था और कुछ कॉमन नहीं है, तो 2 की यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ पे 1 टाइम है। लीस्ट पावर देखते हैं, ठीक है। 1 टाइम कॉमन है, सेकेंड टाइम कॉमन नहीं है, सो 2 की पावर 1 इज द एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92। ओके, नाउ हमने रिलेशन चेक करना है 1 कि वो वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो रिलेशन 1 के हिसाब से क्या दे रखा है, सबसे पहले हमारा एचसीएफ है, एचसीएफ है हमारा 2, देन हमारा एलसीएम गिवन है, एलसीएम हमने निकाला है 23460 एंड इक्वल्स टू में हमें दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, जो कि नंबर्स है हमारे 510 एंड यहाँ पे है 92। जब तो आंसर आएगा 46920 एंड यहाँ पे भी आएगा 46920। तो ये दोनों इक्वल हो गए, मीन्स ये रिलेशन जो 1 है वो ट्रू है, तो हम लिखते हैं हेंस वेरीफाइड, कि हमने ये वेरीफाई करके दिखा दी है और ये वेरीफाइड ट्रू है। ओके, तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 2 कंप्लीट। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम पार्ट नंबर 3 देखेंगे। ओके, अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमारा इंटीजर पेयर है 336 एंड 54। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं दोनों की। 336 की प्राइम फैक्टराइजेशन होती है 2 क्रॉस 3 क्रॉस 7, जहाँ पे 2 जो है वो 4 टाइम्स रिपीट है, 3 1 टाइम एंड 7 1 टाइम। ये है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 336। ऐसे अगर 54 की देखें तो प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 क्रॉस 3, जहाँ पे 2 जो है 1 टाइम रिपीट है एंड 3 जो है 3 टाइम्स रिपीट है, ठीक है। अब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल ली, अब हम एलसीएम देखते हैं दोनों का। एलसीएम एलसीएम क्या है, सबसे पहले जो कॉमन फैक्टर है उसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पे 4 है,
तो 2 रेज़्ड टू पावर 4 फर्स्ट फैक्टर आ गया। सेकंड हमारा कॉमन फैक्टर है 3, इसकी हाईएस्ट पावर है 3, तो नेक्स्ट आ गया हमारे 3 रेज़्ड टू पावर 3। एंड नेक्स्ट फैक्टर है हमारा, यहाँ पे 7 रेज़्ड टू पावर 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 7 रेज़्ड टू पावर 0 लिख सकते हैं, जो कि 1 होता है। और जब हम 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम आता है, तो फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो हाईएस्ट पावर है 7 की पावर 1, तो 7 रेज़्ड टू पावर 1। तो ये हो गया हमारा एलसीएम ऑफ 336 एंड 54। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3024। ओके, ये आ गया एलसीएम। अब एचसीएफ क्या है? जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनकी लीस्ट पावर, जिसे 2 दोनों में कॉमन है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, सो 1 इज लेस देन 4, सो 2 रेज़्ड टू पावर 1 इज 1 फैक्टर। ऐसे 3 दोनों में कॉमन है, तो 3 की स्मॉलेस्ट पावर इज 1 एंड यहाँ पे 3 दे रखे तो 3 की पावर 1। सो दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 सा 6, तो ये हमने एलसीएम निकाल लिया, एचसीएफ निकाल लिया। अब हम वेरीफाई करना है हमें रिलेशन नंबर 1, तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं रिलेशन नंबर 1 में। सबसे पहले हमें बोल रखा है एचसीएफ, तो एचसीएफ हमारा 6, देन हमें गिवन है एलसीएम। एलसीएम सब्स्टिट्यूट करेंगे 3024 इक्वल्स टू, देन हमें सब्स्टिट्यूट करना है प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। हमारे नंबर्स थे 336 एंड 54, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 336 एंड 54। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो सेम आंसर आएगा 18144। दोनों में सेम आंसर आ रहा है 18144। ठीक है, तो ये सेम आ गया, मीन्स रिलेशन ट्रू है, हमने वेरीफाई कर दिया, तो हम लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। ओके, तो बाय दिस पार्ट 3 वी कंप्लीट आवर क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। सो ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 की एक्सरसाइज क्वेश्चंस की। ओके, प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर. Also subscribe to my channel and press the bell icon. Thank you so much for watching the video. Hope you like it.